हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंग्लिश वाला 365 डीपी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि नरेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है और नरेशन के कॉन्सेप्ट में हम लोग कर क्या रहे हैं कि चेंज ऑफ टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में क्या किया था कि हमने देखा था कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा और रिपोर्टेड वर्ब हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, तो जब इनडायरेक्ट में जाएंगे चेंज करने के लिए तो ये चेंज होगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में ही, जिसमें हमने क्या किया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है। अभी तक आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले क्या करें, क्लास को वॉच कर लें ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस and reported verb in past perfect continuous tense, it will be changed in same tense, it means in past perfect continuous tense. So my dear student, कहानी यहाँ पे ये आएगी कि सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि past perfect continuous tense का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या उसके सिंपल सेंटेंस का कॉन्सेप्ट होगा, नेगेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होगा एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होगा। तभी आप क्या करेंगे कि डायरेक्ट में गिवन सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बहुत ही आसानी तरीके से आप क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, मुझे जहां तक उम्मीद है कि यहाँ पे आपको इस चैनल के थ्रू, इट मींस इंग्लिश वाला 365 डे के थ्रू आपको जो भी कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है वो बहुत ही आसान भाषा में, इजी वे में सिखाया जाता है। कोई भी बच्चा इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के क्या कर सकता है, अपने सपनों को साकार कर सकता है और इंग्लिश में किसी भी कॉन्सेप्ट को क्या कर सकता है, जो कितना ही टफ क्यों ना हो, यहाँ पे कोशिश की जाती है उसको इजी वे में समझाने के लिए। अगर बच्चा थोड़ा सा मेहनती होगा और थोड़ा सा उसका क्या होगा, अपने एजुकेशन के प्रति लगाव होगा, तो वह जरूर क्या करेगा, यहाँ से सीखेगा और अपने इंग्लिश को स्ट्रांग करेगा ताकि मे बी इन फ्यूचर वो क्या कर सकता है, अपने अचीवमेंट को हासिल कर सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट, आइए चलते हैं और देखते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, रूल्स फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। माय डियर स्टूडेंट, सबसे कहानी यहाँ पे ये आएगी, सबसे बड़ी चीज कि जब भी आप बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की, स्ट्रक्चर क्या होगा हम लोग दोनों देखेंगे, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, रूल्स ऑफ। ओके, यहाँ भी आप क्या करेंगे, करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे रूल्स ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस टेंस में जो आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, जो आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो आपका यूज होगा हैड, बीन, और चाहे आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा या आपका सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, आप दोनों के साथ क्या करेंगे, हैड, बीन लगाएंगे इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब। एंड आपका होगा क्या माय डियर स्टूडेंट, ये कि जैसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिवन रहेगा, आप उसमें क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, जिसे आप जानते हैं कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है। यानी कि यहाँ पे कहानी ये आएगी कि ओके सर, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है, क्या उसमें और भी कोई एटसेट्रा चीज एडिंग रहता है? यस माय डियर स्टूडेंट, इस टेंस में आप देखेंगे, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो भी आपके नरेशन में डायरेक्ट पार्ट में, यानी कि मैं बात करूंगा अफर्मेटिव सेंटेंस की या नेगेटिव सेंटेंस की, ये आपके जाएगा रिपोर्टेड वर्ब में। आप देखेंगे कि आपका जाएगा रिपोर्टेड वर्ब में, और रिपोर्टेड वर्ब आपका क्या रहता है माय डियर स्टूडेंट, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या रहता है, यहाँ पे इनर वाला पार्ट रहता है आपका रिपोर्टेड वर्ब, और रिपोर्टेड वर्ब में आपका दिया रहेगा अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे और क्या सर आएगा, कुछ हो मुझे वो भी बता दीजिए। यस माय डियर स्टूडेंट, इस टेंस में आपका टाइम गिवन रहेगा, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में जो आपका टाइम यहाँ पे गिवन रहेगा वो आपका दो तरीके से दिया रहेगा। एक टाइम आपका रहेगा माय डियर स्टूडेंट डिफिनिट, और एक टाइम आपका क्या रहेगा, इंडिफिनिट। एक टाइम आपका डिफिनिट, एक टाइम रहेगा आपका इंडिफिनिट। डिफिनिट रहेगा तो आपका सेंटेंस में सिंस लगेगा, इंडिफिनिट रहेगा तो आप क्या लगाएंगे सेंटेंस में, फॉर। बट यहाँ पे नरेशन में ये आपको नहीं सोचना है कि सर कहाँ सिंस लगाएंगे, कहाँ फॉर लगाएंगे। वैसे आपको टेंस की सीरीज में यूज ऑफ सिंस एंड फॉर का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से बता दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके यूज ऑफ सिंस एंड फॉर के बारे में फुल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और जब आपको वो पता चल जाएगा तो जिस टेंस में ये यूज होगा उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आपको पता होगा, तो बहुत इजी तरीके से आप फाइंड कर लेंगे कि ये कौन सा टेंस हमारा गिवन है। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपकी कहानी तो आ गई टाइम की समझ में। ओके सर, आगे चलिए। माय डियर स्टूडेंट, आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैंने लिखा हुआ है नेगेटिव एंड अफर्मेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस में कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो नेगेटिव सेंटेंस में जो आपका कॉन्सेप्ट होगा माय डियर स्टूडेंट, वह क्या होगा आपका, कि आप करेंगे क्या कि स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, देन आपने जब भी आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड,
उसके बाद आप क्या करेंगे, लगाएंगे नॉट, और देन आफ्टर आप क्या करेंगे, लगाएंगे बीट। यानी कि ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आप फॉलो नहीं करवा पा रहे हैं सेंटेंस में, या फिर ये आपको यूज करने नहीं आ रहा है, तो आप किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, करेक्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। एंड माय स्टूडेंट, यहाँ पे ये तो कहानी आ गई कि टेंस की। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बचा नहीं है। यदि आप शॉर्ट फॉर्म में इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में हमारा रूल्स क्या होगा। सो आइए देखते हैं हमारे स्टूडेंट यहाँ पे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का रूल्स क्या होगा। तो स्टेप फर्स्ट में आपका क्या गिवन रहेगा हमारे स्टूडेंट, इफ इन रिपोर्टिंग वर्ब आपका गिवन रहेगा माय स्टूडेंट से टू एंड सेज टू एंड सैड टू। तो आप इसे जाएंगे इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। सो माय स्टूडेंट क्या होगा, ये चेंज किस में होगा, से टू आपका बदल जाएगा टेल में, एंड सेज टू आपका बदल जाएगा टेल्स में, एंड सैड टू बदल जाएगा आपका टोल्ड में। एंड माय स्टूडेंट, यदि आपके रिपोर्टिंग वर्ब में इफ रिपोर्टिंग वर्ब में आपका गिवन रहेगा से एंड सेज एंड सैड, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे इसको सिंपली हम क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। आप इन डायरेक्ट में भी क्या करेंगे, सेम चीज़ लिखेंगे, और इसके साथ आप क्या करेंगे, डैट ऐड कर देंगे। डैट कहाँ पे ऐड करेंगे, ये स्टेप 2 की बात हो रही है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है माय स्टूडेंट, रिमूव करेंगे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा को। ये आपके डायरेक्ट स्पीच में आपके दिया रहेगा, आपको इसमें डरना नहीं है। आपको इसमें डरना नहीं है। कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा को आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, उसके जगह पे आप क्या करेंगे, कंजंक्शन डैट का यूज करेंगे। और एट लास्ट आपको क्या करना है माय स्टूडेंट, एट लास्ट एंड ऑफ द सेंटेंस, या फिर एट लास्ट आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप का यूज करेंगे। एंड माय स्टूडेंट आप करेंगे क्या, स्टेप 3 में, स्टेप 3 में आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू आपको क्या करना है, पर्सन आपको क्या करनी है, चेंज करनी है। एंड माय स्टूडेंट आप करेंगे क्या, उसके बाद जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे। जिस तरह से क्या होता है, सब्जेक्ट लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है, इसको आपको ये चीज आना चाहिए। माय स्टूडेंट आइए चलते हैं और सीधा आपने क्या करते हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं कि कैसे चेंज करेंगे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट स्पीच का जो एग्जांपल गिवन है, ही सेड टू मी आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days। माय स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि जो भी मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया है इस सेंटेंस में, यानी कि आपके टाइम से पहले क्या लगा है, यानी कि जो आपका टाइम गिवन है उसके पहले सिंस एंड फॉर का यूज होगा। बट ये आपके सेंटेंस में क्या रहेगा, गिवन रहेगा, लेकिन एक्चुअल में इसका यूज कहाँ पे होगा, इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है टेंस की सीरीज में। आप वहां से जरूर चेकआउट करके क्या कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को वॉच कर सकते हैं। यानी कि यूज ऑफ सिंस एंड फॉर का यदि आप एक्चुअल में जानना चाहते हैं कि यूजेज कहाँ पे होता है, तो आप जरूर क्या करेंगे, टेंस की सीरीज में कॉन्सेप्ट ऑफ यूज एंड सिंस जरूर एक बार क्या करिए, आप देखिए क्लास को। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि कॉमा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा जो आप ये देख रहा है कि इसके जो ऊपर वाला पार्ट होता है, यानी कि जो आउटर वाला पार्ट होता है, ये आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब। एंड माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के जो आप देख रहे हैं कि जो इनर वाला पार्ट है, यानी कि यहाँ से आप यहाँ वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये आपका क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये आपका है रिपोर्टेड वर्ब। अब यहाँ पे कहानी यहाँ पे ये आएगी माय डियर स्टूडेंट कि सर आपने तो बताया था, क्या बताया था, आपने बताया था कि SON अपॉन 1 2 3 जो होता है, जिसमें SON को हम लोग जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से, एंड जो आपका 1 2 3 है इसको हम लोग जानते हैं रिपोर्टेड वर्ब के नाम से। और आप क्या करते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन एंड उसका नॉमिनेटिव केस हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया, आप इस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे कहानी क्या होगी, आप इसको जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि इट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे इसके सब्जेक्टिव केस भी क्या है, इट है, जिसका इट्स एंड आपका प्रोनाउन नहीं होता है। तो आइए चेंज करते हैं इसको। मैंने आपको क्या बताया कि आपका जो सब्जेक्ट गिवन है आप इसे क्या करेंगे, लिखेंगे ही, सेड टू आपका बदल जाएगा टोल्ड में, एंड मी है, मी आप लगाइए, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप क्या करेंगे, कंजंक्शन डैट का यूज करेंगे। अब आप देखेंगे कि रिपोर्टेबल में आपका सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है, आपका सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है, रिपोर्टेबल में सब्जेक्ट है सर फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और आप जानते हैं कि रिपोर्टेड वर्ब का यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। यदि सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन फॉर्म में दिया हुआ है तो हम उसका क्या कर सकते हैं, उसको ज्यों का त्यों उसको क्या करेंगे, उठा के सब्जेक्ट की जगह पे लगा देंगे रिपोर्टेड वर्ब में। यदि किसी का नेम दिया हुआ है तब भी हम उसका क्या करेंगे, प्रोनाउन लिखेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे ही है, ऑलरेडी गिवन है, तो आप आई की जगह पे क्या हो जाएगा आपका ही।
अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे हैड बीन है, टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा जैसा कि आपको पता है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, वेटिंग है, आप लगाइए यहाँ पे वेटिंग, आईएनजी फॉर्म लगेगा, फॉर लिखिए। अब यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू माय डियर स्टूडेंट एज ऑब्जेक्ट ग्रुप में यूज हुआ है। आप देखेंगे कि किसके यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ये आपके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। और वहाँ पे आपका मी ऑलरेडी गिवन है और आप आई का जानते हैं ऑब्जेक्टिव केस मी ही होता है, तो आप यहाँ पे लगाएंगे मी। फॉर गिवन है 2 days है, आप 2 days यहाँ पे लिखिए। एट लास्ट आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, आप यहाँ से कॉमा को हटा देंगे। बनाएंगे कैसे, ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 days। माय डियर स्टूडेंट, आइए इसका बनाते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, यानी कि निगेटिव स्ट्रक्चर कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि जब भी बात की जाएगी निगेटिव सेंटेंस की, जब भी बात की जाएगी निगेटिव सेंटेंस की, तो ये आपका कहाँ गिवन रहेगा, नॉट, हैड, बीन के बीच में आपका नॉट गिवन रहेगा। तो हैड यहाँ पे लगा हुआ है, चलिए मैं नॉट यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, लीजिए मैंने लगा दिया। अब क्या होगा आपका, ही सेड टू मी आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days। इस तरह से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप करेंगे क्या, इनडायरेक्ट में जब जाएंगे चेंज करने के लिए, तो ही टोल्ड मी डैट ही हैड, दिख रहा है ना, कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है सर। ओके, आप कुछ नहीं करिए, आप लगाइए हैड नॉट, देन आफ्टर आप क्या करेंगे, बीन लगा देंगे। बाकी एज इट आप जैसे क्या करेंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे पर्सन सब्जेक्ट को, आप वैसे ही क्या करेंगे, चेंज करेंगे। बना कैसे, ही टोल्ड मी डैट ही हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 days एट लास्ट, फुल स्टॉप। माय डियर स्टूडेंट, ये तो आपने देखा अभी कि रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस में होगा और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। तो चेंज भी करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यदि गिवन रहेगा रिपोर्टेड वर्ब में, तो वो सेम टेंस में क्या होता है, चेंज होता है। सेम टेंस का मतलब क्या होता है कि आप बस क्या करेंगे, नंबर ऑफ जो पर्सन आपके रहेंगे, नॉमिनेटिव केस हो, ऑब्जेक्टिव केस हो, प्रोनाउन एडजेक्टिव हो, इट मीन पोजीशन, आप उसके अकॉर्डिंग ही बस क्या करेंगे, चेंज करेंगे। टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, आइए चलते देखते हैं इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होगा। बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पढ़ने से पहले हम लोग माय डियर स्टूडेंट करते क्या है कि हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के कुछ और भी एग्जांपल के यहाँ पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लंबा है। यदि हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ने चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इस टेंस का, तो वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम होगी। सो आइए एक और एग्जांपल के यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सीता सेड टू मी यू हैड नॉट बीन टीचिंग मी सिंस 2 अक्टूबर। माय डियर स्टूडेंट, कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, ध्यान से देखिए। सीता है, आप सीता लिखिए, यहाँ पे सेड टू बदल जाएगा आपका टोल्ड में, मी है, मिलेगा ये कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप लगाएंगे डैड, एंड यू है आपका सेकंड पर्सन, यानी रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट यदि क्या होगा आपका सेकंड पर्सन होगा, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा आई, और आई के बाद आप क्या करेंगे, हैड है, उसके बाद आप लगाइए नॉट, और यहाँ पे क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, बीन है ना, उसको अपनी जगह पे लगाइए, वहाँ पे चेंजिंग नहीं करेंगे। टीचिंग है, यहाँ पे फोर्थ फॉर्म वर्ब का दिया हुआ है, आप सेम लिखिए। मी है ना, ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है मी, आप करेंगे क्या माय डियर स्टूडेंट, ये जाएगा आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, उनका सीता है, सीता का प्रोनाउन क्या होता है, सी, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिखेंगे हर, यहाँ पे सीन्स आर रेडी गिवन है, एंड 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर आप लिखिए। बनाएंगे कैसे, सीता टोल्ड मी डैट आई हैड नॉट बीन टीचिंग हर सिंस 2 अक्टूबर। इस तरह से हम करेंगे क्या माय डियर स्टूडेंट, ये देखेंगे कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस में होगा और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा, तो हम इसे किस में चेंज करेंगे, सेम टेंस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। यदि आपको मेरे पढ़ाए हुए आज के कॉन्सेप्ट में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप जरूर अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पुटअप करेंगे माय डियर स्टूडेंट। हम लोग क्या करेंगे कि इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। ऑल दी बेस्ट।